दोस्तों आपको बताऊंगा कि आपने जो मुझे मैसेज भी किए हैं कि याद नहीं होता। दोस्तों याद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती कि याद नहीं होता। बार बार पढ़ते रहते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं याद हो जाती। दोस्तों आपको बताऊं, कुछ लोग बताते हैं कि याद नहीं करना चाहिए, कि रट्टा मारने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते, रट्टा मारने वाले कभी सक्सेस नहीं होते। दोस्तों ये लोगों की सोच है। यदि रट्टा मार के याद कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। और वैसे आपको बता दूं कि आज बात अपूर्ण भाई राजस्थान जीके पर करेंगे। और राजस्थान जीके में से कौन सी चीज़ है जो मतलब बिना रटे याद हो जाएगी, या फिर जो मैथ वाले फॉर्मूले हो तो उसे दोस्तों समझते हैं, लेकिन राजस्थान जीके में ऐसी कौन सी चीज़ें जिसको समझनी पड़ती है, इसको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, वही तो चीज़ तो दोस्तों रटने वाली है। और मैंने हर चीज़ रटी है और हर कोई रटता है। और ऐसी मतलब ऐसे नहीं रटना है, आंखें मीच कर नहीं रटना है दोस्तों। पहले उस टॉपिक को पढ़ते हो तो जब रटते हो तो पूरा ध्यान लगा कर रटना है। जैसे हमें ऐसे ऐसे नहीं रटना है, क के बाद में की आई, की के बाद में काम आया, ऐसे रटोगे तो कुछ सेट नहीं होना है। लेकिन दोस्तों रटना इस हिसाब से है कि आपको चीज़ याद रहे, उसको जल्दी याद हो। और आपको बताऊंगा राजस्थान जीके के लिए आप कैसे रटें या फिर कैसे समझें, या किस प्रकार पढ़ें और कौन सा टॉपिक पहले पढ़ें, किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें दोस्तों। क्योंकि समस्या ये हो जाती है दोस्तों, बार बार पढ़ने पर भी अपन को अपने समझ में नहीं आता है, या फिर उस टॉपिक से बोर होने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि टॉपिक याद नहीं हो रहा है, क्या करें। और जब भी वो टॉपिक आगे आता है तो इसे छोड़ देते हैं, और एग्जाम के अंदर भी ऐसे ऐसे सोच कर जाते हैं कि ये टॉपिक अब पूर्ण नहीं पढ़ेंगे, मतलब इससे प्रश्न आएगा भी या नहीं आएगा, ऐसी थिंकिंग रहती है दोस्तों। मुझे पता है क्योंकि मैंने एग्जाम की तैयारी की है। तो ऐसे कई टॉपिक होते हैं जिससे अपन ऐसे मुंह मोड़ लेते थे कि ये इससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, फलाना ढीकड़ा पूछड़ा। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं, राजस्थान जीके का आप जब भी किताब उठाते हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सेटक हो, चाहे लक्ष्य हो, चाहे एनी बुक हो, तो उससे अंदर सबसे पहले आता है राजस्थान के पुरातात्विक स्त्रोत, जिसके अंदर जो भाई पुराने अभिलेख है, भाई प्रस्तुति पत्र है, या फिर जो इन सभी के बारे में दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं। और यहाँ क्या होता है, यही दोस्तों पूरी हिस्ट्री का यही पार्ट, यही अध्याय, यही चैप्टर है जो सबसे हार्ड है, और इस पर हर कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। यही चाहता है कि इस टॉपिक को छोड़ते हैं, या फिर एक बार आगे से काट कर इसको छोड़ दिया जाता है। दोस्तों इस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और वो कैसे दे दोस्तों, मैं बताऊं आपको। जो अभिलेख है उस अभिलेखों को पूरा पूरा एक बार इस प्रकार याद कर लें कि ये अभिलेख किस जिले में है। बस इतना ही याद करना है कि ये फलाना फलाना शिलालेख, फलाना अभिलेख, फलानी प्रस्तुति किस जिले में है। इतना आपको मुख्य जबान याद होना चाहिए। चाहे वो छोटा अभिलेख हो, चाहे बड़ा अभिलेख हो, जिसकी कोई वैल्यूशन नहीं हो, जिसका कोई भी आज तक सवाल नहीं पूछा हो, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये अभिलेख यहाँ स्थित है। और दोस्तों मैं एक आपको और बात बताऊं कि आपने ये रट लिया कि भाई या पढ़ लिया कि ये अभिलेख इस जिले में है, तो दोस्तों अब आपको ये पढ़ना है कि इस अभिलेख की क्या विशेषता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ये पता चल जाएगा कि ये अभिलेख यहाँ है, तो इसकी विशेषता भी आराम से याद हो जाएगी दोस्तों। और इसकी विशेषता याद करने के बाद में अब पढ़ लीजिए कि इसके लेखक कौन है, इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है। ये होने के बाद में दोस्तों ज़्यादा अभिलेखों के बारे में नहीं पढ़ना है, और इससे दोस्तों बार बार पढ़ते रहना। एक महीने में 3-4 बार पढ़ लो ताकि अभिलेख का काम कंप्लीट हो जाए। एक बार अभिलेख पढ़ने के बाद में लगभग याद होने के बाद में दोस्तों, यदि एक दिन में ही 1 घंटे के अंदर भी दोस्तों आप 6-7 दिन में एक बार पढ़ेंगे तो अभिलेख वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों बाद में आता है राजस्थान हिस्ट्री में राजवंश में महत्वपूर्ण, तो दोस्तों राजवंश है। और राजवंश के लिए क्या करें दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं मेवाड़, मेवाड़ के बाद पढ़े जयपुर, जयपुर के बाद में भाई जोधपुर का भाई राठौड़ वंश पढ़ते हैं। ये पढ़ने के बाद दोस्तों अपन जो पीछे वाले टॉपिक है वो छोड़ देते हैं। यदि दोस्तों आपने ये 3 यदि पढ़ लिए हैं भाई, मेवाड़ राजवंश, जयपुर राजवंश और जोधपुर राजवंश, तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है अब आपको अजमेर का स्वान वंश। फिर जो दोस्तों स्वान वंश से पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि स्वान वंश से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। और स्वान वंश याद होने के बाद फिर मेवाड़ वंश, मेवाड़ वंश के बाद फिर राठौड़ वंश, राठौड़ वंश के बाद में दोस्तों फिर कछवा वंश, और उसके बाद में जो छोटे मोटे राजवंश इसको भी पढ़ लेना। पीछे एक भी ऐसा राजवंश नहीं छोड़ना, या एक भी ऐसी
ऐसा टॉपिक पीछे नहीं छोड़ना, या फिर ऐसे नहीं समझना कि ये टॉपिक नहीं आएंगे, इसके प्रश्न कभी नहीं पूछेंगे। दोस्तों कभी नहीं पूछे तो अब पूछ लेंगे, लेकिन ये गलती दोस्तों कभी मत करना। और सबसे ज़्यादा अब प्रश्न पूछे जाते हैं जो आधुनिक हिस्ट्री है, जो दोस्तों एकीकरण है, प्रजामंडल है, और भाई आंदोलन वाले हैं, जो किसान आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन, इससे दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। और अगली बार मैं इस पर एक और वीडियो पूरा विस्तार से बनाऊंगा कि जो प्रजामंडल वाला है, जो एकीकरण वाला है, इसको कैसे तैयार करें, इसमें कौन सा टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें, एकीकरण के लिए कैसे पढ़ें दोस्तों। तो उस पर अगली बार अगला वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।